हेलो ट्रेडर्स, आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग की टाइप्स की कि ट्रेडिंग की कितनी टाइप्स होती हैं और कौन सी टाइप किस टाइप के लोगों के लिए सूटेबल है। तो मेक श्योर कि आपके पास कोई कॉपी पेंसिल हो ताकि आप हर पॉइंट को नोट कर सकें। सबसे पहले बात करते हैं स्कैल्पिंग की, जो कि एक बहुत फास्ट ट्रेडिंग स्टाइल है और ऑब्वियसली सबके लिए नहीं होता। और वो ट्रेडर्स जो छोटे छोटे प्राइस मूवमेंट्स पे भी ना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। बेसिकली स्कैल्पिंग ये होती है कि हम एक सिंगल कैंडल को देख के उसके प्राइस एक्शन को समझ के हम नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड ओपन कर सकते हैं। तो इसके बीच में जो हमारा होल्डिंग टाइम होता है वो विद इन मिनट्स होता है। अब विद इन मिनट्स का क्या मतलब है? मतलब हमने जिस पॉइंट से अपनी एंट्री की है ट्रेड में, एंट्री से लेके एग्जिट तक का पॉइंट, वो सब कुछ विद इन मिनट्स हो जाता है, क्योंकि आप बिल्कुल ही स्मॉल टाइम फ्रेम पे अपनी एंट्री एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे कि स्मॉलेस्ट टाइम फ्रेम हमारे पास M1 होता है, उस पर आपने अगर एंट्री एग्जीक्यूट की है तो विद इन मिनट्स आपका TP हिट हो जाएगा और SL भी फिर ऑब्वियसली उतना ही तेज़ हिट होगा। तो इसका सारा एंट्री मॉड्यूल और टाइमिंग्स विद इन मिनट्स होती हैं। क्योंकि फिर हम बहुत छोटे टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं तो इसके लिए उतनी ही तेज़ डिसीजन मेकिंग की स्किल चाहिए। जितनी फास्ट आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं ना, उतना स्कैल्पिंग आपके लिए सूटेबल है। तो इसके बीच में हमें हर कैंडल पे डिसीजन के लिए तैयार होना पड़ता है कि क्या इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद हमारी ट्रेड बनती है कि नहीं। तो हर कैंडल के साथ, और कैंडल की टाइमिंग क्या है, M3 M1 पे हम अगर एंट्री लेते हैं तो हमें बहुत जल्दी जल्दी अपने एंट्रीज़ को एग्जीक्यूट करना होता है और इसी तरीके से एग्जिट भी करना होता है। तो हमें एक बहुत क्विक डिसीजंस लेने पड़ते हैं इसके अंदर। और वो लोग जिनके बहुत ज़्यादा एक्टिव माइंड रहते हैं और बहुत फोकस्ड होते हैं अपने काम को लेके, कि अगर कोई चार्ट ऑब्जर्व कर रहा है इस मेंटेलिटी के साथ कि मुझे यहाँ ट्रेड लेनी है, तो ही मस्ट बी वेरी फोकस्ड, क्योंकि बहुत तेज़ी से डिसीजन लेना पड़ता है कि आया मुझे इस कैंडल पे एंट्री एग्जीक्यूट करनी है कि नहीं। और इसमें जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर हमारा विद इन मिनट्स प्रॉफिट हो रहा है ना, तो ऑब्वियसली विद इन मिनट्स हमारा SL भी हिट हो सकता है। अब बात करते हैं टाइम फ्रेम्स की। सबसे पहले तो M15 है। M15 हमें यूज़ करना होता है अपना मार्केट का स्ट्रक्चर देखने के लिए कि M15 पे हमें किस लेवल से रिजेक्शन या रिएक्शन आ सकता है, और उसके बाद हम लोग उसी के अलाइनमेंट पे एक लेवल ढूंढते हैं M5 पे। M5 के बाद M3 या M1 पे उसकी कंफर्मेशन देखते हैं। अब M3 और M1 ये आप लोगों की अपनी पर्सनल चॉइस है। वैसे मैं तो M5 या M3 की कंफर्मेशन देखती हूँ अगर मैं कभी स्कैल्पिंग करूँ, और M1 पे मैं एग्जीक्यूशन करती हूँ, क्योंकि जो कैंडल्स M3 और M5 पे मिलेंगी ना, उसकी शॉर्टी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू M1। M1 पे एग्जीक्यूशन करें और M3 या M5 पे आप कंफर्मेशन लें या एक अलाइंड एक एरिया देखें जो आपके M15 के लेवल के साथ अलाइंड हो, तो आपकी एंट्री बहुत अच्छी बनेगी। इसके बाद हमारी सेकेंड टाइप है इंट्राडे, और इसे का दूसरा नाम डे ट्रेडिंग भी है। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन इंट्राडे एंड डे ट्रेडिंग। बेसिकली ये दोनों चीज़ें सेम है। अच्छा, इसके बीच में जो ट्रेड का होल्डिंग टाइम पीरियड है, वी हैव टू क्लोज आर ट्रेड विद इन द सेम डे। उसके बीच में हमारी कोई भी पोजीशन ओपन नहीं रहती ओवरनाइट के लिए। तो इसीलिए इसका नाम भी डे ट्रेडिंग है कि हम लोगों ने विद इन द सेम डे अपनी ट्रेड क्लोज करनी होती है। और ये ज़्यादा सूटेबल उन लोगों के लिए रहती है जो मार्केट को ज़्यादा टाइम देते हैं, जो मार्केट को ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। इसके अलावा वो लोग जो सीख रहे हैं ना, उनके लिए भी, जो अभी एक स्ट्रगलिंग स्टेज में है और वो सीख रहे हैं, ज़ाहिर बात है वो मार्केट को टाइम भी ज़्यादा दे रहे होंगे एज़ कम्पेयर टू अ स्किल्ड ट्रेडर। तो उनके लिए भी ये बेस्ट रहता है कि वो डायरेक्ट स्कैल्पिंग की तरफ ना जाएं। अगर इसके विन रेट की बात करें तो स्कैल्पिंग के मुकाबले में डे ट्रेडिंग ज़्यादा बेस्ट रहती है, क्योंकि इसके बीच में आपके पास लेवल ज़्यादा एक्यूरेट आते हैं और इसमें हमारा जो रिस्क है वो बहुत मॉडरेट होता है, क्योंकि हमारी जो एंट्री है एक एक्यूरेट लेवल से एग्जीक्यूट होती है। हमारे पास मल्टीपल टाइम फ्रेम्स की कंफर्मेशन होती हैं, और वो मेजर टाइम फ्रेम्स हैं जिनके बीच में सबसे पहले H4 है। H4 के बीच में हमारे पास एक मेजर मार्केट का ट्रेंड विजिबल होता है। हम चार्ट पे एक स्मूथ रैली देख सकते हैं, वेदर इट्स ऑन अ डाउन साइड और इट्स ऑन अप साइड। ट्रेंड जो भी है हम स्मूथली H4 पे देख सकते हैं। फिर H1 में अगर आएंगे तो हमें मार्केट का एक डिटेल्ड स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा, जिसके बीच में हमें विक्स ज़्यादा नज़र आएंगी,
और इधर से हमारा प्राइस एक्शन ज़्यादा एक्यूरेट बनेगा, हमें मार्केट के ट्रेंड की ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगी। और उसके बाद अपनी एंट्री के लेवल को फाइनल करने के लिए आप M30 M15 दोनों में से किसी भी टाइम फ्रेम को कंसीडर कर सकते हैं। मोस्टली ट्रेडर्स M15 के टाइम फ्रेम को वैल्यू करते हैं, लेकिन मेरी नज़र में M30 की वर्थ ज़्यादा है, क्योंकि इसके बीच में आपको ज़्यादा एक्यूरेट एक सेटअप दिखता है और उसके जो उनसे लेवल्स होते हैं वो भी ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। तो इन दोनों में से आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद M5 है, M5 पे आप अपनी एंट्री एग्जीक्यूट करेंगे कि वहाँ पे आप फाइनल कंफर्मेशन देखेंगे। और अगर आप प्रो वर्जन यूज़ कर रहे होते हैं ट्रेडिंग व्यू का, तो उधर M10 का भी ऑप्शन मिलता है, तो M10 की भी कंफर्मेशन आप ले सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आपके पास प्रो वर्जन है तो आप H4 के अलावा H5 या कोई भी टाइम फ्रेम आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली हमारे पास हम ट्रेडर्स नहीं यूज़ कर रहे होते, सबके पास बेसिक वर्जन ही होता है, तो इसलिए H4 ही रिकमेंडेड होता है और तमाम ट्रेडर्स H4 ही यूज़ करते हैं। मैं पर्सनली H4 यूज़ कर रही होती हूँ मार्केट की ट्रू डायरेक्शन देखने के लिए। इसके अलावा जो M30 की एक्यूरेसी ज़्यादा करने की मैंने बात की है, वो मैं आपको क्लियर करूँगी जो मेरी आगे सीरीज़ आ रही है उसमें, जहाँ मैं आपको M30 और M15 के कंपैरिजन में समझाऊंगी कि कहाँ लेवल किस तरह एक्यूरेट ज़्यादा बनता है। लेकिन आपने पर्सनली भी इसको ऑब्जर्व करना है और इसका विजिबल डिफरेंस होता है। इसके बाद हम बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग की। इसमें हमारा जो होल्डिंग टाइम पीरियड होता है वो फ्रॉम डेज टू वीक्स चलता है, क्योंकि इसमें हमारी ट्रेड की एग्जीक्यूशन भी एटलीस्ट H1 या H4 के टाइम फ्रेम पे होती है। और ये ज़्यादा सूटेबल उन लोगों के लिए है जो जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है मार्केट को ऑब्जर्व करने का, वो हार्डली कोई आधा घंटा मार्केट को देखते हैं। इसमें वो लोग भी आ जाते हैं जो ट्रेडिंग के पैरेलल स्टडी या फिर अपनी जॉब कर रहे हैं, उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है और उनको ज़रूरत भी नहीं है फिर मार्केट को ज़्यादा टाइम देने की। फिर इसमें हमारा रिस्क भी बहुत कम हो जाता है, क्योंकि हमारी एक्यूरेसी ट्रेड की बहुत बढ़ गई है। हमने बहुत हाई टाइम फ्रेम्स को यूज़ किया है और उनकी फिर एक्यूरेसी भी ज़्यादा होती है, तो अल्टीमेटली हमारा रिस्क बहुत कम हो जाता है, क्योंकि शॉर्ट टाइम फ्रेम्स पे जो मार्केट में फ्लक्चुएशंस आ रही होती हैं वो हमारी एंट्री को ज़्यादा ट्रिगर नहीं करती। इसके अलावा जो डे ट्रेडिंग है और स्विंग ट्रेड है ये आपस में बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं। आप डे ट्रेडिंग के लिए भी टॉप डाउन एनालिसिस कर रहे होते हो और सेम एनालिसिस आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी करते हो, तो ये दोनों आपस में अलाइंड है। लेकिन जिसको डे ट्रेडिंग आती है तो वो डेफिनेटली स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकता है। इसके लिए जो टाइम फ्रेम्स यूज़ होते हैं, मार्केट के डायरेक्शन को, मार्केट के बायस को सेट करें आप डेली टाइम फ्रेम से, देन अपने मेजर लेवल्स मार्क करने के लिए H4 टाइम फ्रेम को यूज़ करें और अपनी एग्जीक्यूशन H1 की कंफर्मेशन के साथ H1 टाइम फ्रेम पे ही करें। इसके बाद आती है हमारी लास्ट टाइप, इन्वेस्टिंग। और इन्वेस्टिंग सबके लिए नहीं होती, ये वो लोग जो स्टॉक्स होल्ड करते हैं, रियल स्टेट में इन्वेस्टिंग कर रहे होते हैं, उनके बीच में ज़ाहिरी बात है बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है और वो यूज़ टू होते हैं इन चीज़ों के। तो ये बहुत लॉन्ग टर्म मार्केट अप्रोच होती है और इसमें आप बिल्कुल ही बड़े टाइम फ्रेम्स यूज़ कर रहे होते हैं, वहीं के लेवल्स मार्क करते हैं और उसमें जो हमारा होल्डिंग टाइम पीरियड है वो मंथ्स टू ईयर्स तक होता है और उसके बाद कहीं जाके आपको रिटर्न्स मिलते हैं और पेशेंस की वाकई बहुत ज़रूरत होती है। लेकिन वो लोग जो स्टॉक्स में या रियल स्टेट में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए ये काफ़ी सूटेबल होती है और इसके बीच में रिस्क हमारा बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा हम फंडामेंटल एनालिसिस पे डिपेंड करते हैं। हम उस कंपनी की, उस कॉइन की, जहाँ भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके फंडामेंटल्स को देखते हैं और एक लॉन्ग टर्म अप्रोच के साथ हम इन्वेस्ट करते हैं। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप कि मार्केट में ट्रेडिंग की कितनी टाइप्स होती हैं आपको क्लियर हो चुका होगा। एंड फ्रॉम नाउ ऑन मैंने अपने ज़ाती तजर्बे में मार्केट से अब तक क्या सीखा मैं आसान तरीन अल्फाज में आप तक पहुंचाऊंगी। और मिस्टिक एफेक्ट्स को बनाने का मेरा बुनियादी मकसद भी यही था कि पाकिस्तान में जो लोग ट्रेडिंग को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं उन तक ट्रेडिंग को इतना आसान करके पहुंचाऊं जितना कि उन्हें मुश्किल बना के दिखाई जाती है। बीइंग अ पाकिस्तानी मैं इस चीज़ को समझती हूँ, क्योंकि मैं भी स्टार्ट में बहुत कंफ्यूज थी। सो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।